Hello everyone, welcome to Smita English Academy. So without delay, let's start into the video. So our first sentence is उस महिला के साथ जो हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी. What happened to that woman wasn't my fault. ओके उस घटना से मेरा कोई लेना देना नहीं है. I have nothing to do with that incident. I have nothing to do with that incident. मेरी नज़र तुम दोनों पर है. I have got my eye on you too. I have got my eye on you too. कि मेरी नज़र तुम दोनों पर है, यह बात तुम्हें कभी नहीं भूलनी चाहिए. दिस इज़ द वन थिंग यू मस्ट नेवर फॉरगेट. दिस इज़ द वन थिंग यू मस्ट नेवर फॉरगेट. यह बात तुम्हें कभी नहीं भूलनी चाहिए. ओके तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी. यू शुड नॉट हैव सेड सच अ थिंग. यू शुडंट हैव सेड सच अ थिंग. तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी. देखो तुमने मेरी बात को गलत समझ लिया. लुक यू हैव मिसअंडरस्टूड what I said. ओके मिसअंडरस्टूड मतलब होता है किसी चीज़ की गलत फहमी होने या फिर गलत बात समझ लेना. मेरा मतलब तुम्हें रुलाने का नहीं था. आई डिडेंट मीन टू मेक यू क्राई. आई डिडेंट मेक टू मेक अ क्राई. ओके लेकिन तुमने मुझे फिर भी रुला दिया. बट यू स्टिल मेड मी क्राई. बट यू स्टिल मेड मी क्राई. लेकिन तुमने मुझे फिर भी रुला दिया. आगे देखते हैं. मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं जो उस बात पर भरोसा करूं. ओके आई एम नॉट सो स्टूपिड एज टू बिलीव दैट. आई एम नॉट सो स्टूपिड एज यू बिलीव दैट. भूलना मत तुमने सबको धोखा दिया. डोंट फॉरगेट यू हैव बिट्रेड अस ऑल. ओके तुम्हें उसके साथ नहीं होना चाहिए था. You shouldn't have been with him. You shouldn't have been with him. तुम्हें उसके साथ नहीं होना चाहिए था. आगे देखते हैं. सबने कहा था तुम वापस नहीं आओगे. Everyone said you would not come back. You can say wouldn't come back. Everyone said you wouldn't come back. लेकिन मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे. But I knew you did come for sure. I know You did come for sure. क्या तुम्हें यहाँ आने में कोई परेशानी हुई? Did you have any problems getting here? Did you have any problems getting here? क्या तुम्हें यहाँ आने में कोई परेशानी हुई? ठीक है. मुझे आने के लिए पैदल चलना पड़ा क्योंकि वहाँ कोई भी टैक्सी नहीं थी. Since there were no taxis, I had to walk to get here. Since there were no taxis, I had to walk to get here. मुझे यहाँ आने के लिए पैदल चलना पड़ा क्योंकि वहाँ पे कोई टैक्सी नहीं थी. ठीक है. ये अपने फ्रेंड को बता रहा है. उसने उससे पूछा कि तुम्हें यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई. तो उसने कहा मुझे पैदल चलना पड़ा क्योंकि वहाँ पे कोई भी टैक्सी नहीं थी. माफ़ करना मैं तुम्हें लेने नहीं आ सका. आई एम सॉरी आई couldn't come to get you. आई एम सॉरी आई couldn't come to get you. माफ़ करना मुझे तुम्हें लेने आना नहीं पड़ा. ठीक है. तुमने मुझसे इतने साल तक सच क्यों छुपाए रखा. वाई डिड यू कीप द ट्रूथ फ्रॉम मी फॉर ऑल दीज ईयर्स. ओके वाई डिड यू कीप द ट्रूथ फ्रॉम मी फॉर ऑल दीज ईयर्स. तुमने मुझसे इतने साल तक झूठ क्यों छुपाए रखा. ओके आगे क्या होता है. मैंने तुमसे झूठ बोला था क्योंकि मैं जानता था तुम कभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करोगे. आई लाइड टू यू बिकॉज आई न्यू यू डिड नेवर बिलीव मी. ठीक है. उसके फ्रेंड ने उसको कहा कि मुझे पता था कि तुम मुझ पर कभी भी विश्वास नहीं करोगे इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला. इस वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ है. ठीक है. इसको इंग्लिश में बोलेंगे वेयर इज योर अटेंशन राइट नाउ. तुमने गलती से अपनी कॉफ़ी में नमक डाल दिया. यू पुट सॉल्ट इनटू योर कप ऑफ कॉफ़ी बाई मिस्टेक. यू पुट सॉल्ट इनटू योर कप ऑफ कॉफ़ी बाई मिस्टेक. तुमने गलती से अपनी कॉफ़ी में नमक डाल दिया. ओके आगे देखते हैं. कम से कम बारिश रुकने तक का तो इंतज़ार करो. एटलीस्ट वेट टिल द रेन स्टॉप्स. ओके अगर मान लीजिए कोई भी बारिश में जा रहा है तो अगर आपको बोलना कम से कम बारिश में रुकने तक का तो इंतज़ार करो तो आप इस तरीके से इंग्लिश में बोल सकते हैं. इस बारिश में तो बाहर जाने का सवाल ही नहीं बनता. गोइंग आउट इन दिस रेन
इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। गोइंग आउट इन दिस रेन इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। इस बारिश में बाहर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। मैंने सुना, ठीक है, मैंने सुना तुम यहाँ कुछ दिन रुकोगे। आई हर्ड यू डिड बी स्टेइंग हेयर फॉर अ कपल ऑफ डेज। कपल ऑफ डेज जब हम बोलते हैं कुछ दिन, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कपल ऑफ डेज। मेरी अब यहाँ रुकने की इच्छा नहीं है, उसका फ्रेंड बोल रहा है। आई नो लॉन्गर विश टू स्टे है। आई नो लॉन्गर विश टू स्टे है, मुझे मतलब मेरी अब इच्छा नहीं हो रही है यहाँ पे कुछ अब और ज़्यादा रुकने की, ठीक है, अब यहाँ और ज़्यादा रुकने की मेरी इच्छा नहीं हो रही है। मुश्किल से कोई ऐसा दिन जाता है जिसमें मैं तुम्हारे बारे में ना सोचती हूँ। हार्डली अ डे पासेस दैट आई डोंट थिंक ऑफ यू। हार्डली अ डे पासेस दैट आई डोंट थिंक ऑफ यू। मुश्किल से कोई ऐसा दिन जाता है कि जिसमें मैं तुम्हारे बारे में ना सोचती हूँ। मैं तुमसे अब भी पहले जितनी मोहब्बत करती हूँ। आई स्टिल लव यू एज मच एज बिफोर। आई स्टिल लव यू एज मच एज बिफोर, ठीक है। अब मैं वो इंसान नहीं जो था। आई एम नो लॉन्गर दैट पर्सन आई वॉज। आई एम नो लॉन्गर द पर्सन आई वॉच, मतलब कि जो मैं पहले था अब वो इंसान नहीं। मैं तुमसे विनती करती हूँ उसे मत बताना। आई बेग यू नॉट टू टेल हर। आई बेग यू नॉट टू टेल हर, ओके। मैं तुमसे विनती करती हूँ तुम उसको कुछ भी मत बताना। और अगर तुम्हें उसे बताना ही है तो कम से कम सही समय का इंतज़ार करो। एंड इफ़ यू हैव टू टेल हर दैट लीस्ट एट लीस्ट वेट टिल द टाइमिंग्स राइट, ओके। अगर तुम्हें उसे बताना ही है तो तुम सही समय का इंतज़ार करो। मैं सुबह से शाम तक बहुत काम करता हूँ। मैं सुबह से शाम तक बहुत काम करता हूँ। आई वर्क अ लॉट फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, ठीक है। एक हाउस वाइफ भी सुबह से शाम तक बहुत काम करती है। मुझे दिन बस में 1 घंटे की छुट्टी मिलती है लंच के लिए। वो बता रहे हैं कि सिर्फ 1 घंटे के लिए छुट्टी मिलती है। आई ओनली गेट 1 hour फॉर अ डे फॉर लंच। वो भी सिर्फ लंच करने के लिए सुबह से शाम तक काम करता है और सिर्फ उसे 1 घंटे की छुट्टी मिलती है। यहाँ पे वो ऐसा बता रहा अपने किसी फ्रेंड को। मुझे आगे कुछ नहीं कहना। आई हैव नथिंग फर्दर टू से। सच कहूँ तो कहने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं। टू बी ऑनेस्ट there's nothing left to say. To be honest, there's nothing left to say.